कथा हमारे भीतर ना भगवत प्राप्ति की इच्छा जगाती है, क्योंकि संसारिक वस्तु को पाने की इच्छा तो हमारे मन में ऑटोमेटिक आ ही जाती है, उसको तो कोई जगाना नहीं पड़ता। संसारिक वस्तु की इच्छा जागना बहुत सरल है, लेकिन उसकी प्राप्ति बहुत मुश्किल है। संसार में कोई भी इच्छा जाग गई, इतना बड़ा घर चाहिए, पर प्राप्ति तो मुश्किल है ना, उसके लिए दिन रात मेहनत करो, परिश्रम करो। पर भगवान में एकदम उल्टा है, यहां भगवान की प्राप्ति आसान है, पर भगवान की प्राप्ति की इच्छा मन में जागना मुश्किल है। दोनों में अंतर समझो। संसार में इच्छा आसान है किसी भी चीज को पाने की, पर वो चीज प्राप्त होना मुश्किल है। पर भगवान के लिए भगवान पाना आसान है, पर इच्छा जागना बहुत मुश्किल। इच्छा ही नहीं होती भगवान को पाने की। भगवान ये दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, पर भगवान तुम मिल जाओ, ये इच्छा नहीं जागती। इस इच्छा को जगाना है बस। मन में ये भाव संकल्प बस लेना है। भगवान कौन? सत्य संकल्प। भगवान को बस एक ही गुण चाहिए आपसे, कि आप बस संकल्पित हो जाए। और जैसे हमारे मन में इच्छा जागती है ना भगवान को पाने की, तो धीरे धीरे पाप छूटने लगते हैं। संसार की कोई वस्तु पाने की इच्छा जागती है तो पाप शुरू हो जाते हैं, और भगवान को पाने की इच्छा जागती है तो पाप छूटने लगते हैं, सब दूर होने लगता है। और भगवान एक ही चीज से राजी होते हैं, संकल्प। संकल्प, और ये संकल्प कौन दिलाएगा? ये संकल्प भगवान की कथा ठोक ठोक करके अपने पास बार बार तुमको धक्का दे दे के कहेगी, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा करो, भगवान को पाने की चाह करो। तो पहली चीज जो ये कथा देगी, इच्छा हमारे हृदय में प्रदान करेगी। दूसरी चीज क्या देगी भगवान की कथा? ऐसी बैठे बैठे में मन में कई बार विचार आता, क्या क्या देती है कथा हमें। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, गिन नहीं सकते, पर मेरी दृष्टि में पहली चीज जो मुझे लगी, कथा क्या देती है? हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे मन में भगवान के प्राप्ति की इच्छा जगाती है। दूसरा क्या? तो मन में आया, हमारी खोई हुई श्रद्धा को वापस लेकर के आती है कथा। कभी कभी मन में आता, आज दुनिया ने सबसे बड़ा लॉस जानते हो क्या पाया है? सबसे बड़ा लॉस दुनिया में लोगों में ये हुआ है कि लोगों ने अपनी श्रद्धा को खो दिया। श्रद्धा नहीं बची। श्रद्धा हो किसी में, भगवान में श्रद्धा हो। अगर भगवान में नहीं भी किसी की श्रद्धा है तो भगवान के जनों में श्रद्धा हो, गुरु में श्रद्धा हो, किसी संत के चरणों में श्रद्धा हो। कि श्रद्धा होना ही हमारे जीवन का केंद्र है। श्रद्धा नहीं होगी ना जीवन में तो जीवन खाली है एकदम। श्रद्धा होगी तो इस बात का भरोसा, श्रद्धा हमको ना एकदम हल्का फुल्का बना देती है, एकदम लाइट बना देती है, कि मुझे भरोसा है कि कोई है मुझे संभालने के लिए, ये मेरी श्रद्धा है। आज समाज ने श्रद्धा को खोया, ये सबसे बड़ा नुकसान। रावण भले राम जी को नहीं मानता था, पर कम से कम उसकी शंकर भगवान में तो श्रद्धा थी। एक जगह तो केंद्र था उसके पास। हिरण्यकशिपु भगवान नारायण को भले न मानता हो, पर ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी में तो श्रद्धा थी। कहीं एक जगह तो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी कहीं भी नहीं है। जैसा भी सब महापुरुष कह रहे थे ना कि कहीं जाते भी हैं, संतों के पास भी जाते हैं ना, तो बस वहां कमियां ही ढूंढते हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये बढ़िया कपड़ा क्यों पहना हुआ है। श्रद्धा खोना ही जीवन का सबसे बड़ा लॉस है, हानि है। कथा श्रद्धा को लौटाती है कि नहीं, श्रद्धावान बनो, श्रद्धा रखो भगवत चरणों में, श्रद्धा रखो गौ माता में, श्रद्धा रखो गुरु चरणों में, श्रद्धा रखो। अजी मैं तो इतना भी कहूं, अगर किसी
व्यक्ति विशेष में भी श्रद्धा रख लोगे ना, पूर्ण श्रद्धा, 50-50 वाला सिस्टम नहीं चलेगा यहां, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कथा श्रद्धा वापस लौटाती। और फिर मन में आया और क्या वापस आता कथा सुन के, कथा हमारा खोया हुआ धैर्य वापस लौटाती। धैर्य, धीरज, धैर्य नहीं बचा। अगर भगवान 2 माला करने पे नहीं मिले तो बदल दो माला, बदल दो मंत्र, बदल दो भगवान, बदल दो गुरु। ये कोई धैर्य है? धैर्य ऐसा हो, धैर्य मतलब तसल्ली, धीरज, पेशेंस। धैर्य ऐसा हो कि सारा जीवन भी अगर हमें उनका नाम ले ले करके, गा गा के, रो रो के उनको पुकारना पड़े तो हम पुकारेंगे, पर हटेंगे नहीं कभी इस रास्ते से। जैसे गोपी कहती थी ना, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। कोई भक्ति एक आध दिन का कोई प्रोसेस थोड़ी होता कि नहीं मिले भटक गए बस, चमत्कार नहीं हुआ भटक गए बस, कभी भी नहीं। भक्ति आयुर्वेदिक औषधि है। ये भक्ति कोई वो एलोपैथी वाला सिस्टम नहीं कि गोली ली और तुरंत खत्म। डॉक्टर नहीं कहते जितना ये टैबलेट ली जाती है फिर बाद में जाके शरीर को नुकसान करती है, इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं भाई आयुर्वेदिक लो, उससे साइड इफेक्ट नहीं होता। तो भक्ति जो है ना, ये आयुर्वेदिक औषधि है। धीरे धीरे, सनई 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 आगे बढ़ते चले जाओ। अब 2 ही दिन में किसी को चमत्कार देखना, तो वो वाले लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने वाले वो लोग होते हैं जो सारा जीवन कुर्बान करने को तैयार हैं।